गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि आप लोग अभी फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे थे रासायनिक बल गति, इस चैप्टर में भी अपने आप को अभिक्रिया की कोड की और प्रथम कोड की अभिक्रिया केवल लिखवाई थी और आपको सभी प्रथम द्वितीय तृतीय कोड की अभिक्रिया के मात्रक निकालना बताए थे। कहा था अगर मैं निकाल पाना सुपेरालगन के बराबर सांद्रता बटे समय गुणा वन सांद्रता की पावर n, इससे सभी के आपके मात्रक निकल आएंगे। ठीक है, तो मात्रक के बाद आज आपको पहले अभिक्रिया की कोड ही पूरा कराते हैं। क्या लिखा था बेटा? शून्य कोड की क्रिया लिखा था बस। इसके आगे आज है प्रथम कोड की अभिक्रिया, प्रथम कोड की अभिक्रिया। फिर इसके बाद इसकी व्यंजक कराना है। प्रथम कोड और शून्य कोड की व्यंजक केवल कराना है। पेपर में पूछे द्वितीय तृतीय कोड का व्यंजक नहीं होता है। हेडिंग डालो पहले प्रथम कोड की अभिक्रिया। प्रथम कोड की अभिक्रिया लिखो। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाता है। मात्रक निकालना पहले बता ही दिए थे। ठीक है, प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी हेडिंग डालो, द्वितीय कोड की अभिक्रिया। द्वितीय कोड की अभिक्रिया पहले परिभाषा लिख लो। द्वितीय कोड की अभिक्रिया, हेडिंग डालो द्वितीय कोड की अभिक्रिया। देखिए, वह अभिक्रिया जिनका वेग दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जिनका वेग दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोड की अभिक्रिया कहलाता है। 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 लास्ट लिख लो, तृतीय कोड की अभिक्रिया। तृतीय कोड की अभिक्रिया, तृतीय कोड की अभिक्रिया लिख लीजिए। वह अभिक्रिया जिनका वेग तीन अभिकारक की सांद्रता पर, तीन अभिकारक की सांद्रता पर, तीन अभिकारक की सांद्रता पर या तीन अभिकारक के पदों पर निर्भर करती है, तृतीय कोड की अभिक्रिया कहलाती है। 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 चलो, आपने पढ़ा अभिक्रिया की कोड। अभिक्रिया की कोड के बाद अब हेडिंग डालो, प्रथम कोड की अभिक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। हेडिंग डालो, प्रथम कोड की अभिक्रिया
के लिए व्यंजक। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक, ध्यान से देखना है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक। सबसे पहले आपको पता होना है प्रथम कोट की अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है। प्रथम कोट की अपक्रिया मालूम है? होती है परिभाषा वे अपक्रियाएं जिनका वेग प्रथम अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। अब प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक, ठीक है, लिखेंगे माना की अपक्रिया, माना की अभिक्रिया A gives to P, मतलब माना की अपक्रिया A मान लिया हमने रिएक्टेंट A, P प्रोडक्ट उत्पाद, इसके बाद प्रारंभिक सांद्रता, A मोल और 0 मोल। प्रारंभिक सांद्रता A क्यों मानी? जब हमने प्रारंभिक सांद्रता A ली तब उसका उत्पाद 0 तो होगा जब शुरू में लिया, अभी तो कुछ बना नहीं। अब इसके बाद T समय पश्चात, जब T समय पश्चात इसकी मात्रा प्रारंभ में बेटा इधर 0 थी तो इधर x हो गई, तो इधर क्या हो जाएगी A माइनस एक्स। यहाँ देखो जब प्रारंभ में ये A अपक्रिया की P प्रोडक्ट था, जब हमने प्रारंभ में इसको A माना तो ये 0 मोल उत्पाद होगा, कुछ प्राप्त नहीं। जब हमें x मोल उत्पाद प्राप्त हुआ तो T समय पश्चात A माइनस एक्स प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमेशा T समय पश्चात माने शेष मात्रा घटती है। अब लिख देंगे वेग नियमानुसार, वेग नियमानुसार या वेग दर R बराबर होती है K की पावर K अंदर A। देखो R इक्वल टू K A। अब R इक्वल टू K A की वैल्यू कितनी है आपको मालूम हुए? A माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसका लिखेंगे बल गति के नियमानुसार, बल गति मतलब काइनेटिक्स एनर्जी, यही केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति के अनुसार, बल गति के अनुसार R बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। R बराबर क्या हो जाएगा बल गति के अनुसार? dx अपॉन dt। समीकरण नंबर सेकेंड R बराबर dx अपॉन dt आ रहा है। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो बेटा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड है, देखो K A माइनस एक्स, बेटा ये समीकरण फर्स्ट दोनों में देखो R इक्वल टू है सेम, तो K A माइनस एक्स इक्वल टू dx अपॉन dt। देखो K A माइनस एक्स dx अपॉन dt। अब K dt हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स। जब इसका हम समाकलन करेंगे K D A माइनस एक्स, एक मिनट, K D T इक्वल टू dx अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। इसका इसमें कैसे गुणा कर दिया? K D T चाहिए अभी ना समझो, K D T बराबर dx अपॉन A माइनस एक्स कैसे गुणा कर दिया K D T। समाकलन करने पर पास कर दो K D T, ये K D T dx अपॉन A माइनस एक्स, समाकलन
करने पर, समाकलन पढ़ा होगा गणित में, समाकलन करने पर के dt ये समाकलन का निशान है, के dt समाकलन dx अपॉन dt, समाकलन dx अपॉन dt। इसके बाद हो जाएगा के dt बराबर kt प्लस सी। जब के dt का समाकलन करोगे तो हो जाएगा kt प्लस सी हो जाएगा, और इसका समाकलन करोगे log e a माइनस एक्स। ये जो dx अपॉन dt है वो किसके इक्वल होता है? log e। यहाँ देखो चूंकि log e बराबर, साइड में देखो log e बराबर किसके बराबर होगा? 2.303 log बेस 10 इसके इक्वल टू होता है। log e इक्वल टू होता है 2.303 log e बेस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स जब dt रखेंगे तो kt प्लस सी इक्वल टू log e 1 अपॉन a माइनस एक्स। इतना नोट कर लीजिए। एक समाकलन के dt बराबर समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स। इतना हो गया समाकलन। अब kt प्लस, इसका जब समाकलन करते बेटा तो देखो kt प्लस सी इक्वल टू समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स का जब करते हैं तो पूरा होता है log e 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसका पूरे का dx अपॉन का और इसका पूरा समाकलन log e 1 अपॉन a माइनस एक्स होता। ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा। kt प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस log e a माइनस एक्स। सुनो कैसे, ये अपॉन से a हटा, बटे हटा दिया, ऊपर चला गया, प्लस से माइनस आ गया, माइनस a माइनस एक्स। अब ये उस तरफ कर दो, माइनस log e a माइनस एक्स बराबर kt प्लस सी समीकरण नंबर 3। कितना समझ में आ गया? प्रारंभिक समय में देखो कितना आ गया बेटा? प्रारंभिक समय में t बराबर 0 था तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। देखो प्रारंभ में t बराबर 0 था तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसका जब वैल्यू रखेंगे माइनस log e a माइनस एक्स की जगह 0 रख दोगे और इक्वल टू k गुणा t की जगह 0 प्लस c, तो सीधे माइनस log e, ये पूरा 0 हो गया इधर देखो बेटा, a माइनस 0, और यहाँ पर पूरा 0 हो गया, केवल क्या बचा? c। कौन? अच्छा हाँ, ये जो a माइनस log e a बराबर c, ये हमारा बचा। ठीक, ये जो c बचा, c के मान समीकरण 3 में रखने पर, नहीं समझ में आया? c का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो माइनस log e a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस सी की जगह बेटा कितना रखना? माइनस log e a, इतना ही तो रखना है c की जगह। ठीक है, c की जगह रखेंगे तो kt बराबर आपका पता क्या हो जाएगा? देखो माइनस log e a माइनस एक्स, इस तरफ आ जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। देखो log e a बराबर kt। गणित में आपने पढ़ा होगा, चूंकि log x माइनस log y
क्योंकि अब ये माइनस इसमें अंदर भाग दे दो, log ई ए माइनस एक्स माइनस log ई ए बराबर के टी। सूत्र होता है log एक्स माइनस log वाई, क्योंकि log एक्स अपॉन वाई। हाँ नहीं, अरे सुनो, इसको कुछ ना दो, ये तुमने देखा log ई प्लस वाला, ठीक, इसको उठा के log ई ए आगे लिख दो माइनस log ई ए माइनस एक्स बाद में लिख दो बराबर के। जब क्लियर लिख सकते हो, क्योंकि log एक्स माइनस log वाई बराबर log एक्स बटे वाई होता कि नहीं होता, ये पूछ रहे हैं, होता कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सेम वैल्यू log ई के टी बराबर log ई के टी बराबर log ई। देखो दोनों में log ई कॉमन है कि नहीं है, log ई जब कॉमन हो गया तो ये a ऊपर हो जाएगा बेटा, ये अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब सुनो के टी बराबर log ई की वैल्यू हमने आपको बताई कैसी होती है, log ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10, ये तो होती है पूरा, तो इसकी जगह रख दो 2.303 log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। अब ये t है तो t कहाँ आ जाएगी, देखो इधर अपॉन, तो सूत्र हो जाएगा k बराबर 2.303 log 10 बेस a माइनस एक्स बटे t। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए। बहुत से थोड़ा सा दिखा नहीं, अभी नीचे चले थोड़ा सा, इधर साइड में अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख दिया log ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10, ये होता है। और इस जगह जो हमने ये लगाया है ये भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से लिख दो log एक्स माइनस log वाई इक्वल टू log एक्स अपॉन वाई। फिर से समझ लो, अगर ना दिख रहा हो शुरू से पूरा समझा दें, एक बार रिपीट कर दें जिसको ना समझ में आया है। ठीक है, शुरू में तो सबको आ गया होगा, माना प्रारंभ में ए सांद्रता, यहाँ ऊपर से बता दो, ना दिख रहा हो एक बार रिपीट कर दें, दिख रहा है नहीं, हाँ देखो यहाँ पर ए एच टी पी प्रथम कोट के क्रिया पूरा ऐसा माना अभिक्रिया है, माना अभिक्रिया प्रारंभ में सांद्रता बेटा ये ए मोल की, तब इसका प्रोडक्ट बी मोल प्राप्त हुआ होगा। शुरू में जब कोई मान हमने माना तब तो कुछ प्रोडक्ट बनता नहीं है, जब हमने सांद्रता, जब यहाँ सांद्रता x हुई होगी t समय पश्चात, तो यहाँ a माइनस एक्स हो गया होगा, क्या हो गया होगा a माइनस एक्स। अब यहाँ वेग नियमानुसार r बराबर k रूट के कैपिटल A। ठीक है, अब आपको पता है r बराबर k, a की वैल्यू a माइनस एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट कितना आ गया। फिर उसके बाद बल गति के अनुसार यहाँ बता दें, बल गति के अनुसार dx अपॉन dt, समीकरण नंबर सेकेंड r बराबर। ठीक, जब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को हल करेंगे, जब समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, k a माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। जब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर देखो ये कर दिया समाकलन,
जब समाकलन किया तो के डी टी समाकलन बराबर के डी एक्स अपॉन डी टी मतलब ए माइनस एक्स। अब के डी टी का समाकलन के टी प्लस सी होता है और डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन लॉग ई वन अपॉन ए माइनस एक्स। के टी प्लस सी बराबर माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। थर्ड समीकरण प्रारंभ में समय t बराबर 0 था तो x भी 0 था, जब a मोल तो 0 मोल। log e a माइनस 0 के टी में 0 तो log e a बराबर c आ गया। c की वैल्यू समीकरण थर्ड में रखने पर तो माइनस log e a माइनस के टी प्लस log माइनस log e माइनस वाला इसके बाद प्लस में आ गया log e a माइनस x आगे कर दिया log e a माइनस x बराबर के टी। log x माइनस log y बराबर x अपॉन y होता है तो के टी बराबर log e a अपॉन a माइनस x। चूंकि log e बराबर 2.303 बटे t अपॉन में आ गया log e की 2.30 तो log नेक्स्ट है a माइनस x। यही हमें प्रूव करना था। कल आपको शून्य कोट की अक्रिया का व्यंजक कराएंगे और प्रथम कोट की अक्रिया के व्यंजक का अर्धायुक्त। इतना कंप्लीट कर लें, जो ना आए तो कल पूछ सकते हैं।